नमस्कार। इस वक्त हम बुंदेलखंड में हैं और उरई जिले का गांव है नसीरपुर। महेवा में पड़ता है, जालौन इलाके में विकास खंड महेवा है। और राजा बुंदेला जी जो इस वक्त बुंदेलखंड का आंदोलन चला रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस मांग के प्रति। वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उन्होंने एक जनसभा की और इस तरह की जनसभाएं वो लगातार कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। कल एक विशाल जनसभा में ये कारवां तब्दील होने जा रहा है उरई में। राजा साहब, थोड़ा ये समझाइए कि आप फिल्में बना रहे थे, राजघराने से आते हैं, इतनी ठंड है, हम लोग जैकेट पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप एक कुर्ता पजामा पहन के और गांव-गांव घूम रहे हैं, 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, इतिहास बताते हैं, वर्तमान की दुश्वारियां बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहा हूँ। इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ और इस मिट्टी में पल पोस के मैं आगे बढ़ा हूँ और इस मिट्टी ने मुझे नाम दिया है, शोहरत दी है। और जब एक मकाम पे मैं पहुँच गया हूँ तो इसको मैं अपने क्षेत्रवासियों को वापस लौटाऊँ। ये बेचारे परेशान हैं, इनकी आवाज़ बनूँ, अपने साथियों के साथ खड़ा होके लोगों को जगाऊँ, सरकार को चेताऊँ कि अब और नहीं, हमें अपना वापस ही बुंदेलखंड चाहिए। हम उत्तर प्रदेश ना हैं, ना उत्तर प्रदेश के हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा खनिज, हमारा नदी का पानी, हमारी बिजली सब हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम अपने भाइयों को बांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम भूखों मरें और हमारे सारे उपज पे, खनिज पे लोग दूसरे आनंद लें। उसको लेकर मैं खड़ा हूँ और ये अनवरत हमारी लड़ाई चलेगी पिछले 3 महीने से चलेगी। बड़ा सवाल क्या है, क्यों इस लड़ाई की जरूरत पड़ी? 77 साल से हमने चारों पार्टियों को देख लिया है और हर पार्टी के नेता ने यही कहा कि बुंदेलखंड को हमने ये योजना दी, ये पैकेज दिया, ये हम लेके दे रहे हैं। तो 77 साल में बुंदेलखंड को तो स्वर्ग होना चाहिए, रामराज होना चाहिए। आप भी तो आए हैं, अपने यहाँ की सड़कें देख लीजिए, ये स्कूल है, इसकी व्यवस्था देख लीजिए। ना यहाँ कोई ठीक से हॉस्पिटल है, ना यहाँ स्कूल में टीचर जा रहे हैं, वो भी कहते हैं 6-6 महीने से तनख्वाह मिली नहीं है। ना यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पे हमारा 67% नौजवान जो यहाँ से पलायन करके जा रहा है वो रुके और यहाँ काम करे। IIT आपने दिया नहीं, एम्स आपने दिया नहीं, स्पोर्ट्स का आपने कोई ऐसा सेंटर खोला नहीं, मनोरंजन का कोई ऐसा सेंटर खोला नहीं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? और अगर चलिए हमारे पास नहीं होता तो हम मोहताज रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। हमारा सब कुछ तुम ले जा रहे हो और हम भुखमरी में जी रहे हैं, हम बदहाली में जी रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और किसी स्टेट में तो आप कर नहीं पा रहे हो। आप घुस के देखिए केरल में, केरल का आप लेके आइए। हमारा ग्रेनाइट्स तुम ले रहे हो, पन्ना से तुम हमारे हीरे उखाड़ के ले जा रहे हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7 नदियों का पानी तुम ले गए, 4 बिजली हम बना रहे हैं वो तुम ले जा रहे हो। तो फिर ऐसी व्यवस्था में हमें नहीं रहना है। हमारा हमें दीजिए, हम चला के देखते हैं, और नहीं चलेगा तो हम आपसे नहीं लेंगे। केंद्र सरकार हमेशा एक पैकेज देती है, हम पैकेज के सहारे चलेंगे। एक स्टडी में बुंदेलखंड के बारे में पढ़ रहा था, दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने की वो वहाँ पे भी काम किया उन्होंने और फिर यहाँ पे ग्राउंड पे आए वो जी। और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि बुंदेलखंड के जो लोग पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में गए हैं रोजगार के लिए, NCR में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, यहाँ से बदतर जिंदगी वो वहाँ जी रहे हैं। निश्चित। यहाँ उनके पास 2 कमरे का घर भी है लेकिन वहाँ वो भी नहीं है। आप अपने भाषणों में, मैं सुन रहा था आपका भाषण गौर से, पिछले कई गांवों में हमने लोगों से बात की, आगे भी हम आपका भाषण सुनेंगे और कल भी रहेंगे यहाँ। ये पलायन का किस्सा क्या है? देखिए, जब यहाँ का नौजवान ये मान लेता है कि उसका भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 10 साल भी रह ले, यहाँ के ऋण से, यहाँ के साहूकार के कर्जे से वो अपने आप को बचा नहीं पा सकता है। ऐसी स्थिति में बेहतर भविष्य के लिए यहाँ से पलायन करता है, लेकिन वो उसकी मृग तृष्णा है। वहाँ जाके वो कोई बेहतर स्थिति नहीं उसको मिलती है, बल्कि और बदतर स्थिति में वो चला जाता है। 3 पीढ़ियों को हम ख़त्म कर रहे हैं। एक पीढ़ी वो नौजवान अपने माँ बाप को यहाँ गांव देहात में भगवान भरोसे छोड़ के जाता है। दूसरी, वो अपनी खुद की, अपनी बीवी और खुद की, बीवी गारा बनाती है, वो ईंटा डालता है। और तीसरी, छोटे छोटे बच्चों की जिनका भविष्य स्कूल में होना चाहिए, वहाँ सड़क पर खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में 3 लाइफ बर्बाद करके जब वो लौट के आता है
तो 1.5-2 एकड़ उसकी जो ज़मीन है वो भू माफिया खा जाता है, पटवारी से मिलके माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाते हैं, फिर वो नो मैंस लैंड में होता है। तो बद से बदहाली स्थिति होती जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे पहला हमारा मकसद है पलायन को रोकना। हम वो ऊर्जा, हम यहाँ पे एक ऐसा सेंटर खोलें जो स्पोर्ट्स का सेंटर हो, जो हरियाणा ने किया, मास्टर चंदगी राम ने किया। मास्टर चंदगी राम ने कायाकल्प कर दी, वहाँ के नौजवानों को कुश्ती में ले जाके उनकी जितनी भी ऊर्जा थी अखाड़े में डाल दी। हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान यहाँ से जाए ना, डाकू ना बने, गुटखा ना खाए, शराब ना पिए। तो उसकी ऊर्जा को आप चाहे सिनेमा में डाल दीजिए मनोरंजन के हिसाब से, या स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, तो वो जी जान से लगेगा। जब वो यहाँ रुकेगा तो माँ बाप की भी सेवा करेगा और खेती भी करेगा। इसी मकसद से हमारी कोशिश नौजवानों को टारगेट करना है और पलायन को रोकना है। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, जी, एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था। गृह मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, वो आपकी बातों से सहमत नहीं हुए? नहीं, गृह मंत्री जी से बात हुई है जी। और दोनों ही समय अमित शाह जी ने ये कहा है कि बुंदेलखंड राज और दूसरे छोटे राज हमारे मैनिफेस्टो में हैं। हमारा ये मन है और हम चाहते हैं ये देश छोटे राज्यों में बटे, छोटे राज्य बने, लेकिन इस वक्त वो हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। देश के सामने और गंभीर समस्याएं हैं, हमें उन पर काम करना है, उनको योजनाबद्ध तरीके से ख़त्म करके जब कभी ऐसा मौका आएगा हम छोटे राज्यों की बात करेंगे और छोटे राज्य बनाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन होते हुए भी मुझे कभी नहीं रोका गया कि आप बुंदेलखंड की बात मत करिए। और उनका कहना ये था कि आप पार्टी फोरम पे बात करिए। दूसरा, हम भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य बनाए, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बगैर किसी झंझट के। अगर हमें किसी से उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी से। ना हमें योगी जी ने कभी रोका। ये विवाद ही नहीं है। विवाद तो ये है कि जब बसें जलाएं, ट्रेनें रोकें, सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचाए, ये हम कर ही नहीं रहे। हम चल के अपनी बात कर रहे हैं और ना हम किसी से कुछ ले रहे हैं, ना वोट, ना सपोर्ट, ना नोट, हम ये कुछ ले ही नहीं रहे। तो उनको दिक्कत किस बात की हो सकती है? 2012 के यूपी चुनाव से पहले उस समय की मुख्यमंत्री ने 4 हिस्सों में यूपी के बंटवारे का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। अभी भी वो सबसे मजबूत जो आंदोलन चल रहा है, वो हम कई हिस्सों में गए, लेकिन अभी भी सबसे मजबूत आवाज़ आप ही लोग उठा रहे हैं। क्या बाकी लोगों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम चारों स्टेट 4 जगह डिवाइड कर रहे हैं तो चारों जगहों के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं, एक साथ प्रेशराइज करें पूरे प्रदेश में सरकार को, स्टेट को, सेंटर को, तो ज़्यादा दबाव बनेगा? पहला सवाल का जवाब, बहन जी ने बहुत बढ़िया किया था। बहन जी की सोच छोटे राज्यों के प्रति थी और उन्होंने भी कहा बुंदेलखंड बनना चाहिए। लेकिन हम मिसफायर इसलिए कर गए कि जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था वो कैबिनेट में किया था। अगर वो कैबिनेट के बजाय वो विधानसभा में पास कर लेती तो वो हमारे लिए इस वक्त संजीवनी होता। हम कानूनन तौर पर सरकार को घुटनों पर ले आते। तो उस पर तो आप चर्चा कर ही नहीं सकते। कैबिनेट जैसे इमरजेंसी का जो फैसला था कैबिनेट में था, ये भी। दूसरा, हमारे पास 18 संगठन हैं और दो समय की मैं आपको घटना बताऊं। समय भी बहुत कीमती नहीं, नहीं, अब दो मैं ये चाहूंगा कि आप चलते हुए बात करेंगे तो थोड़ा समय भी बचेगा। जी, मैं ये कह रहा था जी, 2 बार हम लोग भोगी रहे जी, छोटे राज्यों को हम नहीं बन पाए। एक तो जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बन रहे थे, तब हमारे कुछ भाइयों ने राजधानी को लेकर एक विवाद खड़ा किया कि राजधानी सागर होना चाहिए या झांसी होना चाहिए। ये विवाद पहले तो जबानी जमा खर्च रहा, लेकिन फिर वो लिखा पढ़ी में हुआ, फिर वो कानूनी तौर पर उसका अमली जामा पहनाया गया। तो सरकार ने तुरंत हाथ हटा लिए। उन्होंने कहा भाई पहले तुम अपना राजधानी का सुलझाओ और फिर तुम फिर आना। तो एक बार हम वहाँ मिस हुए, दूसरी बार हम यहाँ मिस हुए जब सोनिया गांधी जी ने ये तय कर लिया था कि झारखंड बुंदेलखंड बनेगा तेलंगाना के साथ। लेकिन वो मायावती जी को किसी तरह से कांग्रेस इनकैश ना कर ले तो वो हुआ। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई ये कहे, जैसे अभी 4 दिन पहले एक गोष्ठी हुई थी, ये बताएंगे भाई साहब? हाँ, मैं देख रहा था फ्लेक्स पे बहुत सारे संगठन एक साथ यूनाइटेड है। हाँ, एक तो लास्ट में बता दूं जिस वजह से मैंने सबको नहीं आप पूरी बात कीजिए क्योंकि आपका मुद्दा बहुत प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, आप ये कहोगे कि हमें नहीं ये चाहिए तो फिर दे कौन रहा है? आप ऐसे ही रिज्यूम करके अगर बैठ जाओ
कि साहब हमें प्रयागराज नहीं चाहिए, हम कानपुर नहीं चाहिए, हमें बनारस नहीं चाहिए, तो तुम्हें दे कौन रहा है? मैं ये कहता हूँ पहले सामने वाले को टेबल पर तो लेके आओ, उसको ऑफर तो करने दो वो क्या दे रहा है, उसके बाद आप अपनी बात रखो। आप पहले से ही ये विवाद वाले विवादास्पद बातें कर रहे हो, जिससे सरकार फिर चेतन हो जाएगी। वो कहेगी आप तो ऐसे, हमने ना आपको ऑफर किया है ना हम आपसे बातचीत, तो हमें ना तो कोई प्रयागराज का ऑफर है ना किसी का, अगर है भी तो उन लोगों को है। हमने सबके लिए दरवाजे ओपन रखे हैं, जो आए अपनी बात कहे। हम ना कोई सामाजिक तौर पर कोई नेतागिरी कर रहे हैं, ना हमारा किसी में इसमें इस लड़ाई में कोई राजनीतिक भविष्य में नहीं है। जनता का क्या रिस्पॉन्स आपके सामने है, इससे ज़्यादा और मैं हाथ कंगन को आरसी के और क्या बता सकता हूँ। अब आइए कल और देख लीजिएगा। जी, निश्चित तौर पर कल भी हम कवर करेंगे। आपने हमें समय दिया, बहुत राठौर साहब हैं धन्यवाद। हमारे, और हम राठौर साहब से, सिंह साहब से भी बात करेंगे और आपसे भी करेंगे। बहुत सारे संगठनों का एक दरअसल बन गया है यहाँ पर। राजेश भाई सब ब्रेक ये वीडियो ये ले लीजिए, वो जा रहे हैं। जी, प्रधान जी ने इस पे लिखा है, ये ग्राम पंचायत नसीरपुर ब्लॉक महेवा तहसील कालपी जालौन के ग्राम प्रधान के रूप में प्रार्थी मनोज वर्मा। प्रधान जी कहाँ पे हैं? वो आ रहे हैं पिताजी। जी, प्रधान जी के पिताजी हैं तो मनोज वर्मा जी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपसे, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रमुख हैं, ग्राम नसीरपुर की पंचायत के प्रधान के रूप में निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटे बुंदेलखंड के 23 जिलों को एकीकृत कर पृथक से बुंदेलखंड राज्य के निर्माण का दर्जा देकर भारत के मानचित्र में अंकित करवाने की कृपा करें। यह 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के मन की भावनाओं का प्रतिबिंब होने के साथ बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास और देश की हर प्रकार से उन्नति का वाहक बनेगा। ऐसे लेटर आप कितने प्रधानों से लिखवा चुके? सभी से। कितना हो गया सोनू? लगभग कितना हो गया? लगभग 120 120 प्रधानों से। और कितने गांव सर आपने कवर किए इस वाले सेगमेंट? इसमें हम लोग, हमने कम से कम 76 गाँव कवर किए हैं। 15 जगह हम लोग रुके हैं और हर दिन में हम लोगों ने कोशिश की है 5 से लेकर 8, मैक्सिमम 8 और 5, इतने में हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। और तथ्य परख दिया, आप बहुत सारे आंकड़े रख, हम उनको भी चलाएंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक रिस्पॉन्स क्या है। जैसे आप क्या समझते हैं, जैसे इस पूरे बुंदेलखंड के एरिया में एजुकेशन का लेवल बहुत पीछे है, एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी कम है, और जाहिर सी बात है जब इन हिस्सों में कम लोग जाते हैं तो एक जो चेतना का स्तर है, राजनीतिक चेतना, वो भी कहीं ना कहीं जगानी पड़ती है, ज़्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है। तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी जनता को जगाने ही के लिए जनता यहाँ बुंदेलखंड में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंतर ये है कि वहाँ गाँव उन्नत है, लोगों के पास रोटी की समस्या है। बुंदेलखंड के गाँव का किसान अपनी रोटी के लिए, तो जब रोटी से फ्री हो तो हमारे पास आंदोलन में आए, तो पहले वो रोटी के लिए परेशान। पलायन है, जैसे आपने माना, बहुत ज़्यादा पलायन है। सिंचाई के लिए सरकारों ने काम नहीं किया, गांव में सिंचाई के साधन नहीं रहे, बिना सिंचाई के वो कैसे खेतों में काम कर लेगा। ये मूल जड़ जो भी सरकार रही वो बुंदेलखंड के विकास के प्रति लापरवाही रही। उसका लक्ष्य ये रहा कि बुंदेलखंड के खनिज को हम लूट लें। ये सर जनप्रतिनिधियों पे दबाव क्यों नहीं बनाते आप? जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, और बार बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता रिपीट भी करते हैं, तो उस समय प्रेशर नहीं बन पाता इलेक्शन। हाँ, ये बिल्कुल निसंदेह है, उस समय प्रेशर नहीं बन पाता है। जनता या हम में से बहुत से नेतागण जो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की बात करते हैं, वो चुनाव के समय किसी न किसी दल में चले जा रहे हैं, तो चुनाव के समय बुंदेलखंड की आवाज़ कम बढ़ जाती है। तो हम नए आंदोलन में जा रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड के जिलों में 32 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, पंजीकृत दलों की संख्या है। हमने उन सब को यूनाइट करने की कोशिश की है। एक आध महीने में सारे 32 दल बैठेंगे और हम चुनाव में इस आशा से, जैसे इनको हमने बैठाला समझाला, इनको हम ये नहीं चाहेंगे अब ये बैठने के बाद, हमें सुनने के बाद भी वोट के रूप में डिवाइड हो जाएंगे दूसरी पार्टियों में, तो इनका हमें सहयोग नहीं। हम वोट के आंदोलन में हम 32 महादल महागठबंधन के रूप में विधानसभा चुनाव में 2027 में आएंगे और हम इनसे ये निवेदन करेंगे कि अगर तुम राज्य चाहते हो तो हमें वोट दे दो। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो ये चाहत अधूरी है।
और आप चाहते नहीं हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। तो ये अभी जिन दलों में है उन दलों के बहकावे में है। बहुत से दल घोषित रूप से ये ऐलान कर देते हैं कि वो छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है, बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में नहीं है। तब भी उन दलों में भी बहुत संख्या है यहाँ लोगों की। ये समझाने का क्रम है जो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं जनता को समझाने के लिए कि ये जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ में आपको अपने वोट की आहुति देना पड़ेगी। अगर आप अपने वोट की आहुति नहीं देंगे तो ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं। जय बुंदेलखंड। और कल फिर आपसे बात करेंगे, समय लेंगे। बिल्कुल मैं रहूँगा।